कैरोके क्लब का, उससे पहले हर समय हर भारतीय सभ्यता और संस्कृति की पहचान है। हम नया कार्य करें या कोई भी कार्य शुभारंभ करें, उससे पहले सबसे पहले हम माँ सरस्वती को जरूर याद करते हैं। और मैं माल्यार्पण करने के लिए अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे बीच में अभी 3 महिला हैं, तीनों महिलाओं से अनुरोध कर रहा हूँ आप आए और तीनों हमारी तस्वीर सरस्वती लक्ष्मी इस पर माल्यार्पण कर और इस कार्य को पूरा करें। आइए तालियों के साथ लक्ष्मी, सरस्वती, गणेश जी माल्यार्पण। वो माला दे रमेश जी, माला देना। रमेश जी आइए। तीनों हाथ लगाइए आप। नमन वंदन, नमन वंदन प्रणाम हमारा, इसे माँ स्वीकार करें। जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ें। हम समूह जो एक साथ हैं हमेशा साथ रहें, साथ रहें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज का हमें मालूम था कैसा होना है, ये फोरकास्ट थी हमारी पहले से। कोई नहीं बदल सकता, जिस समय जो होना है वो निश्चित है। नोबडी कैन चेंज। ये हमने क्या एक्चुअली एंड टाइम पे ऐड किया है, पहले से सोचा हुआ नहीं था। नहीं नहीं, जैसा कि आपको, हम किसी भी कार्य को करते हैं, करने से पहले ईश वंदना जरूर करते हैं। मैं विष्णु जी, आइए आपसे इस विषंदना का प्रारंभ करें, जिसमें आप हमारा गायत्री मंत्र आपको आता है तो उसका 3 बार उच्चारण करें। आप भजनों के ज्ञाता है? नहीं, मेरे को आता है। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धन्यवाद। साहब को आइए हम भूमिका से प्रारंभ करें कि आप सबका स्वागत, अभिनंदन मेरे पूर्व के शब्दों में था, फिर भी जो अभी सदस्य आए हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि जो भी यहाँ बैठे हैं वो सब गायन के क्षेत्र में दिलों के बादशाह हैं। हर एक का अपना अपना ऐसा रंग है कि जो अपने रंग में जब गाता है तो उसकी रंगत ही अलग होती है। और यहाँ हमने क्यों प्रारंभ किया, कैसे किया, ये थोड़ा सा मैं भूमिका आपके डालूंगा। उससे पूर्व आप सबका स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर इस सभागार में, जहां हम डिलाइटफुल कैरोके क्लब का श्री गणेश करने जा रहे हैं। मैं यह सोच कैसे आई इसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करता हूं कि मैं निरंतर सुरों की मंडली में पिछले 1 साल से जा रहा हूं और वहां मैं भी अच्छा वर्षक एक्टिव हूं, सब कुछ हूं। मैंने वहां ये देखा है कि बहुत से लोगों के दिल की इच्छा पूरी नहीं हो पाती। वो गाना चाहते हैं, गाने का मौका नहीं मिलता है, या किसी का पहले होता है। हमारे ललित जी के दिल के दर्द को तो मैंने बहुत समझा है। तो लोगों को लगता है कि यार हमारा जो टाइम है इतना लगने के बाद भी पूरा नहीं हो रहा। तो मैं वहां जब सोच रहा था, सोचते सोचते यार कि कुछ ऐसा ग्रुप बनाया जाए उदयपुर में कि जिनकी गायन की प्रतिभा भी हमारे को अवेलेबल रहे और उसके साथ साथ उनको भी अवसर पूरी तरह मिले। मेरे प्लानिंग में एक ही चीज थी दिमाग में कि यार जो हमारे गाने वाले हैं वो सिर्फ सुरों की मंडली अशोका के अंदर ही केंद्रित है, बाहर कोई नहीं है। पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ
सिर्फ एक दो व्यक्ति जो प्रोफेशनल हैं और जिनका पैसा कमाने का उद्देश्य है, उनकी जीवन यापिनी वही चीज है। उनके अलावा जितने भी व्यक्ति हैं वहां आते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, जैसे भी हो जो भी हो अपनी बात कह के अपना गाना गा के चले जाते हैं। अच्छे अच्छे गाने वाले लोग होते हैं। तो उसमें क्या है, हम ये नहीं कर पाते कि इसको किस तरह से हम गायन की प्रतिभा को बढ़ाएं। तो हमारे दिल में ये बात मेरे दिल में आई कि यार क्यों नहीं ऐसा क्लब बना है कराओके का, जिसमें पैसा सब जगह लगता है, हम भी उनसे पैसा लें, कमाए नहीं, अवसर प्रदान करें। बाकी की बात थी कि मेरी इस सोच में मुझे जरूरत थी कि यार उदयपुर में कोई ऐसी जगह मिले कि जहां पर सब सुविधाएं हों, जहाँ सब सुविधाएं हों, हमें जगह नहीं ढूंढनी पड़े, हमें लोगों के लिए वाद्य यंत्रों का इंतजाम नहीं करना पड़े, हमें साउंड प्रूफ कमरे मिले। ऐसा तकरीबन भाग्य से मुझे आपका ये ऐड नजर आया। मैंने ऋषि जी से फोन पे बात की और फिर हम दोनों के बीच में संपर्क हुआ। विनू जी को भी ऋषि जी से बात हो चुकी थी। हम तीनों एक साथ मिले और हमारे में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं, वहां तो हम भी जाते हैं, जाएंगे, वो हमारे लिए परम आदरणीय प्लेस है, क्योंकि हमारा उत्पत्ति वहीं से हुई है गायन के क्षेत्र में। लेकिन यहाँ के क्षेत्र में हम विभिन्न अवसर हमारे गायकों के लिए, हमारे साथियों के लिए उपलब्ध कराना चाहते हैं। तो हमने मिलकर यह एक नया प्रयास करने का अवसर पाया और ये प्रयास कर रहे हैं कि हम सब अपने जितने साथी हैं उनके लिए समय समय पर जितनी भी नाइट्स होती है, चाहे वो मुकेश की बर्थडे हो, मोहम्मद रफ़ी की हो, जितने गायक हैं, जितने तरह के अवसर हैं, उन सब अवसरों पर हम वो कार्यक्रम आयोजित करें। और हमारी प्लानिंग में यह है कि हम सभी कार्यक्रमों को आयोजित करेंगे, जिसकी आपके पास समय समय पर सूचना पहुंचेगी। उसके लिए हमने सबसे पहले सोचा कि कराओके क्लब बनाया जाए और उसको इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हमने उसके लिए एक प्लानिंग बनाई और प्लानिंग बनाने के बाद अब यहाँ उस प्लानिंग का मैं आप तक बात करूं उससे पहले शायद परिचय तो मुझे किसी का अब यहाँ कराने की जरूरत ही नहीं है। आप सब एक दूसरे को जानते हैं मेरे ख्याल से। आप डीके वर्मा साहब, सुरेंद्र जी को जानते ही होंगे, आप सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं। अपने सभी एक ही साथ एक ही मंच पर अपन लोग मिलते हैं और गाते हैं। आप में से किसी का अगर नहीं परिचय है तो वो अपना परिचय खुद भी दे सकता है। बाकी हम एक दूसरे से परिचित हैं। लेकिन कुछ और व्यक्तियों को जिन्हें अपन ने बुलाया था इस अवसर पर, अगर उनका परिचय का अवसर मिलेगा। विनू जी को नहीं जानते, अब वो विनू जी से जब इनका प्रेजेंटेशन होगा या प्रस्तुति होगी आप जान जाएंगे। फिर भी आपको नहीं तो कहीं ना कहीं आपसे मिलवा ही देंगे अभी थोड़ी देर बाद। आइए, अब मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, हमने इसके लिए कुछ नियम और कानून बनाए हैं, कायदे बनाए, कानून नहीं, नियम बनाए कि हम लोग मिलकर अच्छी तरह कैसे चल सकते हैं। उसके लिए मैंने सोचा है कि थोड़े और आदमी आ जाएं, उसके बाद अपन इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब मैं उन नियमों के बारे में, उससे पूर्व ये बता दूं, हमने जो हमारे इस कराओके क्लब से जुड़ेगा, सिम्फनी के सितारे, इसमें हम 30 मेंबर का एक ग्रुप बनाएंगे। पहले ये 30 मेंबर के लिए हम समय देंगे। इस समय में उन 30 मेंबर को हम यहाँ मौका देंगे, टाइम जो भी होगा उनकी प्रस्तुति करने का। वो 30 मेंबर आएंगे, उसमें से जितने भी आए, हमने मैक्सिमम 30 इसलिए रखे हैं कि आने वाले की संख्या 20 ही होती है 30 में से। और हमारा ये मूल्यांकन है, हम लोगों ने किया है कि एक बार में 1 घंटे में अधिक से अधिक 15 आदमी बिना टाइम वेस्ट किए अपनी प्रस्तुति यहाँ दे सकते हैं। हमने इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ ये जरूर बता दूं मैं, आप एक सबसे बड़ा फायदा है, घर से सोच के आए कि सैया तेरे द्वार पे बालम में आऊंगा, आपने आके बोला ये गाना गाना है, विद इन ए मिनट्स यू विल सी द सॉन्ग एंड यू मे स्टार्ट योर सॉन्ग। आपको अपने मोबाइल से ढूंढने की, करने की कहीं जरूरी नहीं है। कराओके का यहाँ है, सारा कराओके का प्रेजेंटेशन, सामने गाना आएगा, आपको तो इसको लेके गाना है, कुछ नहीं। आके जो यहाँ आयोजक है उसको बताना है मेरा ये गाना है, उस गाने को आपको हमारे ऋषि जी को बताना है। ऋषि जी आपके उस गाने को उसी समय लगा देंगे, आपको स्टार्ट कर देना है। जो एक व्यक्ति के लिए वहाँ 10 मिनट लगते हैं, यहाँ 3 मिनट का गाना और 1 मिनट और 4 मिनट के अंदर उसकी प्रस्तुति हो जाएगी। ऐसे हमने इसका है, हमारे पास उपलब्ध साधन ये होगा। 90% आप अपनी रिकॉर्डिंग खुद कीजिए, जो इम्पोर्टेंट लम्हे होंगे उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे और उन रिकॉर्डिंग का अखबारों में निरंतर हमारे द्वारा, हमारे को यहाँ से हम उसकी न्यूज आगे भेजते रहेंगे ताकि हमारे लोगों की न्यूज वहाँ जाती रहे। और हमारा क्लब कितना पावरफुल है, कितना संगीत के लिए समर्पित है,
कितने अच्छे अच्छे गाने वाले हैं, हम उदयपुर के लोगों को उससे रूबरू कराएंगे। हमारी आगे प्लानिंग ये भी है कि हम आप में से जो अच्छे अच्छे जो भी गायक हैं या जो गाने वाले हैं जिनकी प्रस्तुति शहर में होनी चाहिए, तो हम एज ए सोशल बड़े बड़े ऐसे ग्रुप हैं जिन ग्रुपों के अंदर हमारी जो जान पहचान है या आपकी जान पहचान है, हम उनमें आपकी जो भी गायन की प्रतिभा है उसको वहां ले जाएंगे भी है श्योर यू। और ऐसा हमारा प्लान है ऋषिराज जी और हमारा टीम होगा कि नेक्स्ट 3 महीने बाद अगर आप हमारे को ज्वाइन कर लेते हैं तो नेक्स्ट 3 मंथ बाद हम किसी एक अच्छे से बड़े सोशल ग्रुप में हमारी प्रेजेंटेशन देंगे संगीत की, जिसमें हमारे लोग एज ए गेस्ट गाएंगे। नॉट मैं क्या बता दूं मैं आपसे, हमारे इस फ्लोर पर हम कोई भी किसी को भी बाजारू वे में नहीं गाने के लिए ले जाएंगे। हमारा उद्देश्य होगा लोगों को गायन के प्रति, और अच्छे कलाकार आपके लिए प्रस्तुत हैं, प्रतिभाशाली जिनके गायन से आप लाभान्वित होंगे। हमारा प्रस्तुतिकरण ये होगा, ये नहीं होगा कि कोई गायन मंडली है जिसको हमने बुलाया है और वो गा रहे हैं। हम लोग गाएंगे, अच्छे कलाकार की तरह गाएंगे, सम्मान के साथ आपका प्रेजेंटेशन होगा और सम्मान से हम अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं आपसे बात कर रहा था, ये बात हो गई। अब इसके लिए क्या है, हमने हमारा एक रजिस्ट्रेशन, एक फॉर्म है हमारे पास। ये फॉर्म हमने ये एक छोटा सा फॉर्म है, ये भरवाएंगे हम आपसे, जिसमें है नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता, व्यवसाय, रुचि और अन्य। और मैं देश इस संस्था के द्वारा ये जितने भी नियम कायदे हैं उनको मानूंगा और आपके हस्ताक्षर और तारीख है। ये तो है मेंबरशिप। एक मेंबरशिप के लिए हमने सिर्फ प्रथम प्रयास 100 रुपये रखे हैं। 100 रुपये आपको मेंबरशिप के लिए देने हैं। 101 रुपया इस मेंबरशिप के लिए एक बार आपको देना है। उसके बाद इसके नियम इसी के पीछे हैं, वो मैं पढ़ के सुनाऊंगा थोड़ी देर बाद। उससे पहले हम कुछ झलकियां हमारे आपके साथ गाने की चालू करेंगे, ताकि महफिल बदले, रंग बदले, क्षमा बदले और फिर हम बाहर के साथ जिए। आइए, इन सबको मैं पहले बताऊं, उससे पहले आप अपना टोकन ले गए? सब टोकन ले लिया आपने? सब ले लिया सर? आइए, सबसे पहला नंबर किसका है टोकन? देखिए आप, विष्णु जी, क्या बात है। आइए विष्णु जी। अब इसके बाद हम नाम नहीं लेंगे, जो व्यक्तित्व यहाँ आएगा 2 शब्द सिर्फ एक आधा मिनट के लिए मैं बोलूं, विनू जी बोले, कोई भी बोले, उससे पहले ये कार्यक्रम प्रारंभ हो मैं ऋषिराज जी को बुलाऊंगा। आइए, ये 2 शब्द आप तक पहुंचाए, क्योंकि जो भी करता धरता है हीरो ये, हम तो इसके सरताज हैं। हीरो तो यही रहेंगे, आगे हम मिलके काम करेंगे। सर का ये बड़प्पन है, ऐसा नहीं है एक्चुअली। मैं तो सर जब हमारे यहाँ आए और ये विचार प्रस्तुत किया कि भैया क्यों ना ऐसा किया जाए, उनका सर बताएं, जगह ही इसीलिए बनाई है ये, और आपका विचार उत्तम है। आप मेरा साथ है, हम साथ मिल करके इसको करेंगे अपन आगे, और बाकी सब आप लोगों का साथ सहकार तो मिलता रहेगा। प्यार से हम हमेशा इवेंट करते रहेंगे, जैसे जैसे आपको अच्छा लगेगा सब करेंगे अपन। ठीक है सर, धन्यवाद। ये ऋषिराज जी बोलते कम है लेकिन बहुत मेहनत वाले आदमी हैं। अब आपके सामने विष्णु जी हैं, क्या कह रहा है इनके लिए? ये वो व्यक्ति है, एक छोटी सी बात कहता हूँ, चेहरे की मुस्कान से घायल कर देता है, दूर खड़ा हुआ लोग पास चला जाता है, फिर कहता है विष्णु जी आप तो आप हो, हम भी हम हैं, लेकिन न कम किसी से आप हो न हम किसी से हैं। आशीर्वाद। आपका पहला गाना बता दीजिए आप। हम कोई नया काम करते हैं तो सबसे पहले 5 देवों की वंदना करते हैं। गणपति वंदना और सरस्वती वंदना हो गई। अब तीसरा नंबर पे आता है गुरु वंदना। तो गुरु वंदना तो और कोई चलेगा, लेकिन चौथे नंबर पे आता है हनुमान जी के। तो हनुमान जी, मैं गाना गाने वाला था लेकिन अब मैं भजन ही गाऊंगा हनुमान जी का।
सिया राम जानकी बेटे हैं मेरे सीने में। ये तो था एक बहुत ही अच्छा मत भरा प्रभु के प्रति भक्ति से उमंग से भरा विष्णु जी का एक बहुत बड़ा। अब मैं थोड़ा सा आपको सबमिट करता हूँ। मेरा अनुरोध है और प्रार्थना है, आज हमारा पहला दिन है और सभी को अवसर मिले। पहला क्योंकि ये भक्ति भजन था इसलिए पूरा अवसर था। अब आप जो आएंगे सब दो दो अंतरे के बाद अपन बदलते रहेंगे ताकि सबका नंबर आ जाए। और एक अंतरा, एक मुखड़ा, एक अंतरा। आप उसके बाद म्यूजिक धीरे हो जाएगा, आप उस सिंबल को समझ लें ताकि सबका अवसर आ जाएगा। और उसके बाद तो फिर जब भी हम आपकी इसमें आप हमारे भागीदार बनेंगे, सहभागी बनेंगे इन कार्यक्रमों में, तब आपके लिए सारे गाने पूरे के पूरे होंगे। हमारे आने वाले समय के हम किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहेंगे कि वो उसका गाना आधा गा, दो गा। उसका अगर जो भी सिलेक्शन का पूरा गाना है वो पूरा गाना उसे गाने का अवसर मिलेगा। अनुरोध है आपसे, कृपया हमारा साथ दें। आइए 2 नंबर पर हमारे आज के कार्यक्रम के भाग्यशाली हैं हेमा जी। हेमा जी के बारे में तो आपको मालूम ही है कि हमारी वरिष्ठ जो मंडली है उसके आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि 2-3 अगर नहीं आए तो हमारे कार्यक्रम जो है वहाँ सुरों के मंडली वरिष्ठ के हो ही नहीं। हम भाग्यशाली हैं, हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं तीनों, कि आप जैसे सभी व्यक्ति हमसे जुड़ रहे हैं। एक बार तहे दिल से आपको वंदन। हेमा जी के लिए तालियां बजाएं। आइए हम इनके गीतों को और इनकी आवाज को सुनें। मैंने 24 साहब पहले भी एक बात कही थी, हमारे जो हमारे यहाँ के नियम है उनको पालन करेंगे आप। आपका स्वागत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग राय होती है। हमने आज इसको यही सोचा है कि एक मंत्र और एक मुखड़ा हो, और उसके बाद हमने ये सोचा है कि फिर हमारा टाइम रहता है तो फिर सबसे वापस एक बार और गवाया जाए। ये आपके ऊपर है। अगर आप, क्योंकि हमने इस बारे में सोचा है और नियम में है
कि जो नियम बने हुए हैं उन नियमों का सबको पालन करना है। यदि आप उसमें परिवर्तन कराना चाहते हैं या कोई बात करना चाहते हैं तो समय की सीमा के अनुसार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं पहले ही कह चुका हूं आपसे, यहाँ आपका स्वागत इस मंच पे नहीं है। आप बाहर आकर हमें अकेले में अपनी कोई भी बात कह सकते हैं। यहाँ हम किसी भी की भी बात का, अगर एक की बात रखते हैं तो दूसरा कभी बोले उसकी नहीं रखेंगे। हम ये प्लेटफॉर्म इसे नहीं बनाना चाहते, इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि ये बुराइयां वहां देख चुके हैं। कहना चाह रहा था कि हमें हेमा जी ने बोला कि भाई अगर तुम साथ देने का वादा करो, तो यहाँ तो हम जितने भी, हमने तो मना किया ही नहीं। हम तो आपको वादा कर रहे हैं कि आप आओ और हर समय आप आइए, गाइए, आनंद से इस महफिल को सजाइए और देखिए रंगतें बाहर कैसी आती है। जब दिल से दिल मिलता है तो बहुत जोरदार एक आनंद और उसकी अनुभूति होती है। आइए तीसरे नंबर पे जो है चौबीसा जी मेरे मित्र हैं, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली कहने की, बाकी कोई बात नहीं। हम आपस में आइए तीसरे नंबर पे हैं, तो आइए तीसरे नंबर पे जो है अरे एक बोल दो यार, आप ये सब थोड़ी जानते होंगे आपके बारे में। ये मेरे जैन सोशल ग्रुप के मेंबर हैं जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। रोन के महफिले बाहर उस समूह में जब ही रहती है जब इनके दिल से दिलदार की तरह, गुलाब की तरह जोक्स निकलते हैं। ये हमारे जोक सुनाने वाले बादशाह हैं। ये जहाँ खड़े और वहाँ हंसी का फव्वारा नहीं छूटे। बात ही है, जब आज मैं इनसे मिला तो इनका आप गाना भी गाते हो, तो उनका यस मैं भी आऊंगा, आपका स्वागत अभिनंदन। दिलीप जी हैं सुराना, और ये बहुत ही मस्त मिजाज आदमी है। जब आप इनका साथ देंगे तो जब भी आप कहीं बैठे बोर हो रहे होंगे, इनकी पत्नी इसलिए इनके साथ नहीं रहती कि हंसाते ही रहते। थैंक यू सो मच जैन सर, आपने बहुत कुछ कह दिया और सबको प्रणाम। हेलो हेलो, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, सफर पिक्चर का है, नदियाँ चले चले रहता। इंटरनेट से कनेक्टेड है तो वो नेट चालू होने में टाइम लगेगा। दिवस है और मैं गायक कलाकार की जगह, ये मेरे हिंदुस्तान जिनके साथी हैं इंजीनियर संजय गुप्ता। उदयपुर में अभी 15 ऐसे सोशल ग्रुप में जिसमें साहित्य के साथ संगीत, खेलकूद, जन सेवा, ऐसे जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या सोशल के वहाँ उनसे जुड़े हुए हैं। और ये बेताज बादशाह हैं, हर क्षेत्र के समर्पित हैं। संगीत इनकी रुचि बहुत है, गाते नहीं है लेकिन कविताएं लिखना, दूसरी सब रुचि लेना इनका परम सुख रहा है। ऐसा व्यक्ति जो आज हिंदुस्तान जी का अभी सबसे उदयमान कवि, उदयमान कलाकार है, ये संजय जी गुप्ता है। धन्यवाद जैन साहब। जब मैंने हिंदुस्तान जी ज्वाइन किया था तो बहुत नोटी था, तब यही ट्रेनिंग के इंचार्ज थे, इन्होंने हमको कान पकड़ के सिखाया। तो हमेशा मैं ये जब भी बुलाते हैं मैं जरूर आता हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि आज हम सब मिले हैं। मैं आपको बता रहा था कि मैं एक कंपाउंडर ज्यादा हूँ जिसका कि गीतों का ऑपरेशन करना, कैसे छंद है, क्या राग है, क्या लय है, इसके ऊपर अपन बात करेंगे तो मेरा सहयोग रहेगा। धन्यवाद। और हमारे जैन साहब के ग्रुप में अध्यक्ष है ये, मैं उसमें मेंबर हूँ, दिलीप सुराना मेरा नाम। धन्यवाद। आप नेक्स्ट। थैंक यू दिलीप जी। आइए, इसको बताने की जरूरत है, जो मैं कर रहा हूँ ये उसके मास्टर है। लेकिन नहीं ऐसा, आप मास्टर हैं उस चीज के, और हैं बहन जी और आपका बहुत ही सफल संचालन है, सब कुछ अच्छा है और आपके बहुत स्वागत है। हमारे चौथे हमारे जो आयोजक हैं अजय जी अब आ गए हैं, ये स्कूल में थे, बिजी थे इस कारण। आइए अब नूतन जी के अपन गाने को सुने। क्या मैं कह रहा था, क्या आप सब बैठने के लिए तैयार हैं? खुद भी कि 2 अंतरे और एक मुकड़ा हो, आप जाएंगे फिर नहीं, आप अपना गा के चले जाते हैं। उसी लिए चौबीसा जी रोका था। अगर आप सब सुनना चाहते हैं और सब अगर बैठना चाहते हैं तब तो हम 2 अंतरे और एक मुकड़े वाली बात आपकी माने। वो नहीं आपके लिए सबसे अकेला आपको तो गाना है। चलो एक और है नियम वियम बताने। आज आप चौबीसा जरा सामने तो
आपका जरा सामने तो आओ, चलिए, चलने में बड़ा राज है। ये थी नूतन जी आपके लिए, आप जानते हैं आपके आपके गायन को। अगला जो प्रस्तुतिकरण है वो अपने आप आ रहे हैं, इनको आइए। अरुण जी चौबी साहब बहुत अच्छे गायक हैं, और आइए हम इनके इस मुकेश, ये मुकेश के गायक हैं कि, और सुनिए आप, आपका जानते हैं आप अच्छी तरह, हम लोग बहुत साथ रहे हैं, साथ नौकरी की है, साथ पढ़े हैं। अरुण जी चौबी साहब। होता है जब कयामत का, तेरे जन्मों की बात होगी। थैंक यू। चौबीस साहब, जिक्र होता है जब कयामत तक। जो मोहब्बत का मारा होता है ना, वो यही गाना गाता है। ये इनकी जानता हूँ, मैंने मुझे कितनी बार कहा, जैन साहब इस पायदान तक पहुंचते पहुंचते मैंने कितने ही ऐसे से मुकेश जी के गाने गाए जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है। मैंने इनसे पूछा, यार दर्द इतना क्यों है? कभी झेलोगे तो बता पड़ेगा। थैंक यू चौबीसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साहब, आइए। आपके सामने जो गीत पेश कर रहा हूँ, अनुरोध आनंद बख्शी साहब का लिखा हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का स्वरबद्ध किया हुआ और किशोर दा का गाया हुआ। बहुत बहुत स्वागत। आर के निर्नानी साहब हमारे वरिष्ठ नागरिक संस्थान के साथ ही बहुत अच्छे गायक हैं, बहुत बढ़िया गायक, और बहुत संगीत में मैंने आज सुबह मिले, अनुरोध किया बहुत से। 15 नंबर है, 15 नंबर भी पड़ा है, 17 नंबर आपने ले लिया, 15 भी था, कोई बात नहीं, आ जाएगा जिससे। आपका वेलकम। मैं आपका 5 मिनट आपसे लूंगा आप सबके लिए, कि इस क्लब का गठन जो मैंने आपको बताया, ये आप देख ही रहे हैं, डिलाइटफुल करोके क्लब। दिस क्लब हैज बीन conducted, this has been organized, and now we are going to play all the things in this program. हमारे सभी गायन इस डिलाइटफुल करोके क्लब के द्वारा हम आगे के कार्यक्रम रखना चाह रहे हैं। अभी सबसे पहला, आप 101 रुपए देकर फॉर्म भरें। हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, लेकिन जो भी यहाँ गाने आएगा उसको एक बार मेंबरशिप हमारे इस क्लब की लेनी है। 101 रुपए फॉर्म हमारे पास उपलब्ध है, आप चाहे तो अभी भी भर के जा सकते हैं, आप चाहे तो बाद में भी भर सकते हैं, और अभी भरते हैं तो हमें ये उत्साह रहता है कि हम अगला कार्यक्रम तुरंत से तुरंत आपके लिए दें। पेमेंट भी आता तो ऑनलाइन कर हाँ, तो वो क्या है, हम आपके लिए तुरंत अगला कार्यक्रम लेके बैठे हैं। यदि आपका उत्साह और आप मेंबर बनते हैं, और तो हम तुरंत से आपके लिए कार्यक्रम लेके बैठे हैं। तो 101 रुपए से फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने के साथ हमारे क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए ये आवश्यक है कि उसके लिए कुछ नियम हो, कुछ कायदे हो, और एक दूसरे के बीच में समझ हो, ताकि आपस में भी हम नहीं एक दूसरे से वार्ता करें, और जो नियम है उन्हीं नियमों पर चलें। मैं आपको सभी नियम सुना रहा हूं। 101 रुपए मेंबरशिप के पहले लिखा और पीछे की तरफ ये नियम लिखे हैं। इस समूह का पूर्ण नियंत्रण इस समूह के एडमिन्स के पास रहेगा। नंबर 2, किसी भी प्रोग्राम में अंतिम निर्णय सिंफनी मिनी ऑडिटोरियम के ओनर रमेश प्रजापति का रहेगा, जो ओनर हैं। अंतिम निर्णय का मतलब, मान लीजिए आप सब 10 आदमी 5 ही आए और आपस में कोई ऐसा वातावरण खराब हो गया कि जिसमें कुछ ऐसी, तो उसमें यह भी कहा जा सकता है भाई इसको आगे बढ़ाया जाता है। हमें उसके लिए क्या करना होगा, आगे ले रहा हूं मैं। प्रत्येक एडमिन अपने अपने सूझबूझ के साथ इसकी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाकर प्रबंधन की स्वीकृति के पश्चात उस प्रोग्राम को लागू करेगा। जो भी एडमिन है
अगर कोई भी प्रोग्राम बनाता है तो बनाने के बाद जो प्रबंधन है हम 4 आदमियों का, 1, 2, 3 और अजय जी पीछे बैठे हैं जो थोड़ा कहीं बिजी होने से नहीं आ पाए थे, हम 4 आदमियों के द्वारा जो प्रबंधन है इस कार्यक्रमों के लिए संगीत, बाकी इनके दूसरे जो यहाँ उपलब्ध सुविधाएं उसका जिक्र भी करूंगा मैं आपसे। चौथा पॉइंट है, एक समूह में अधिकतम 30 सदस्यों का हम पंजीकृत करेंगे। 30 से ज्यादा सदस्य एक ग्रुप में नहीं बनाएंगे, ताकि क्या है कि 30 से 80% अगर लोग आए तो 24 व्यक्तियों को गाने का अवसर मिले। और उसके लिए पक्का है कि हर ग्रुप के लिए समय का निर्धारण होगा। यदि आपको 8 से 9 बजे लिखा है और बुलाया है तो आपका गाना 8 से 9 में ही होगा, 10 से 11 में हम आगे नहीं ले जाएंगे। नंबर 1 उसी में होगा। आगे किसी भी सदस्य को सदस्यता ग्रहण करने के लिए प्रारंभिक पंजीकृत राशि 101 रुपए जमा करा करे प्रपत्र को भरना होगा। आयोजकों द्वारा अलग से थीम बेस प्रोग्राम में सभी भाग लेने वाले गायकों को एक गाने के लिए अलग अलग भुगतान करना होगा, जिसमें सिंगल सोलो गाने के लिए और डबल गाने के लिए 2 देने होंगे। अगर आप सिंगल गाना गाते हैं तो उसके लिए जो मानदेय हमने रखा है ऋषभ जी 100 रुपए। सिंगल गाना अगर आप गाते हैं तो 100 रुपए, और अगर आप उस दिन 2 गाना गाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका निर्धारित शुल्क 150 रुपए होगा। हमने 200 नहीं रखा है, 150 रुपए रहेगा। सिंफोनी के सितारे कार्यक्रम के लिए 20 सदस्यों को पूरा होने पर प्रारंभ कर देंगे हम। माने किसी भी जगह 25 हैं, मेरे जो 30 सदस्य हमने रखे हैं, लेकिन अगर 20 सदस्य भी हो गए तो हम कार्यक्रम को प्रारंभ कर देंगे। 30 सदस्यों का हम इंतजार नहीं करेंगे। 20 सदस्य 18, 19 जो भी हैं, हम आपके लिए उस सुविधा को प्रारंभ कर देंगे। जल्दी से जल्दी हम रोकेंगे नहीं। हम कोशिश ये करेंगे कि हमारे जो सदस्य बने उनको गाने का अवसर बराबर मिले। हमारी तरफ से पैसों की कोई बात ऐसी ना हो, लेकिन मेंबर बनना जरूरी है, क्योंकि 1 घंटे के लिए भी अगर हम इस पूरे हॉल को अगर काम में लेते हैं और चलाते हैं तो नियर अबाउट 1500 रुपए का खर्च आता है, सभी सुविधाओं को देखते हुए। आगे हमारा पॉइंट है, किसी भी तरह की असंवैधानिक यदि कोई भी गतिविधि होती है, ऑनर एवं संसाधन और आयोजक उसके जिम्मेदार नहीं होंगे, और किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई होगी तो उसके लिए जो गायक आएगा, जो सदस्य आएगा, उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। आगे है, इस प्रकार का शुल्क, फीस, सदस्य अन्य राशि एडवांस में देना होगा। जो भी आप जैसे आप कराते हैं पंजीकृत, हमने आपको एक प्रोग्राम दिया कि 8 से 9 के लिए, 9 से 10 के लिए आप एक गाने के लिए पंजीकृत हुए तो आपको 100 रुपए पहले ही जमा कराने होंगे। और यदि हमने उसका वार्षिक शुल्क रख के आपको परमानेंट आप उसमें रह रहे हैं तो उसका शुल्क जो है वो आपको एक साथ जमा कराना होगा। कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी सदस्य की स्वयं की होगी। ले लिया, पहले ले लिया था ना। अच्छा। जिस समय प्रोग्राम चल रहा होगा उस समय जो प्रोग्राम को संचालन करने वाले लोग हैं उनका ही निर्णय मान्य होगा। उस निर्णय को जो भाग ले रहे हैं उन्हें उसे मानना होगा। वो राय दे सकते हैं, अलग से मिलकर हम कार्यक्रम को उन्नति के ले जाने के लिए आपकी राय का स्वागत करते हैं, लेकिन चलते हुए कार्यक्रम में हम जो कार्यक्रम पहले से चल रहा है उसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे, जो नियम बने हुए हैं। आगे, किसी भी प्रोग्राम में प्रतिभागी के अलावा आप किसी अन्य व्यक्ति को अपने साथ नहीं लाएंगे। मान लीजिए आप तो आ रहे हैं और आपने कहा ले चल मेरे वहां पे, आप उसके व्यक्ति का इसमें प्रवेश निषेध रहेगा। सिर्फ जो गायक है वही आ सकता है, बाकी नहीं आएगा। किसी भी प्रोग्राम में आप अपनी प्रस्तुति जो भी देते हैं उसकी रिकॉर्डिंग की जिम्मेदारी आपकी होगी। हम जो भी ये रिकॉर्डिंग करते हैं ये हमारे अपने लिए करते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कुछ रिकॉर्डिंग्स हो जिनको ऑनलाइन भी हम उन रिकॉर्डिंग्स को आगे आपके लिए भेज सकें। मान लीजिए अपना कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ जो धमाकेदार है, जिस दिन 10 व्यक्ति आए, उन्होंने ऐसा गाया, हमने रिकॉर्ड किया था, हम उसको ऑनलाइन मेवाड़ जो चैनल है उससे भी प्रसारित करवा सकते हैं। ये होगा। ऑडिटोरियम में किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ नहीं आ सकेगा, निषेध रहेगा। ऑडिटोरियम में जूते चप्पल नहीं पहन के आप आज भी आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम निश्चित समय पर शुरू कर दिया जाएगा। आज हमारा पहला दिन था। आगे से हमने जो भी कार्यक्रम यदि 8 बजे रखा है, 2 आदमी आए और उसमें 20 का प्रस्तुतिकरण हम 8 बजे चालू कर देंगे।
9 बजे तक भले 5 आदमी आए, फिर 15 इकट्ठे हो जाएं, जो उस घंटे में गा लेंगे, लेट आए हैं, उनको उसका उन्हीं को भुगतना होगा। हम आयोजक नहीं भुगतेंगे, ना वो साथी भुगतेंगे। 8 से 9 में टाइम है, 8 से 9 में 15 आदमी को गाना है। अगर वो लेट जो आया और उसका नंबर नहीं आया तो वो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। आइए कुबेर जी, आइए आइए। कुबेर जी सहलो, ये भी बहुत अच्छे गाएगा। 24 साहब के जिगरी हैं, दोनों के एक ही तरह की थाम दो मैंने। 24 साहब गलत नहीं, आपके दोस्त नहीं है? सब दोस्त है मेरे सब दोस्त यार, है। क्या बात है। चलिए सर, एक सबसे महत्वपूर्ण, एक गायक एक प्रोग्राम में ये कह दे कि मैं तो 500 रुपए देने के लिए तैयार हूं और 5 गाने गाऊंगा, नो। 2 से ज्यादा कोई भी गायक गाने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। आप 150 रुपए जो दे चुके हैं उसके 2 गाने आपको गाने के अवसर मिलेंगे। 100 दिया है तो 1 के अवसर मिलेंगे। इस 2 से ज्यादा की सीमा हम नहीं बढ़ाएंगे। सिम्फनी के सितारे समूह के अंतर्गत आयोजित किए जाने वाले प्रोग्राम की सूची सदस्यता लेने के पश्चात सदस्य को दी जाएगी। आपके पास जो भी हमारा प्रोग्राम चाहे कैसा भी कब भी होगा, आप मेंबर हैं या नहीं है, आपको उसकी सूचना जरूर मिलेगी। आप मान लीजिए किसी प्रोग्राम में घंटे भर के लिए आप उसके लिए मेंबर नहीं बने 9 से 10 के लिए, और आप 12 से 1 बजे के लिए बने, तो भी आपको सूचित किया जाएगा कि ये 10 से 11 ये प्रोग्राम हमारे यहाँ हो रहा है। इस तरह हम आपको ये नियम जो मैंने आपको पढ़ के हैं, इसमें यदि आप में किसी को तरह का कुछ लगता है, आप राय दी, अभी हम इसमें पर कर सकते हैं। आपका स्वागत है। ये पॉइंट हमने अपनी समझ से बनाए हैं, और लेकिन फिर भी अपना ग्रुप अच्छा चले, आप लोग रखते हैं, इसमें कोई परिवर्तन चाहते हैं, आप राय दीजिए। हम एकजुट होकर ऋषि जी जो ओनर है उनकी यश के बाद हम उसको लागू कर सकते हैं। आपका कोई भी, और यदि आप इसे मानते हैं तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपका कोई भी अगर पॉइंट है तो बताइए। एनीवन, हस्बैंड वाइफ आ सकते हैं? हाँ। जैसे मैं गाऊंगी तो हस्बैंड आ सकते हैं मेरे? नहीं, अब उसमें एक चीज है। हाँ, क्या रहेगा भाई ऋषि जी? एक वो अपने एनुअल क्लब की बात होगी तो वो अभी बोल रहा हूँ लास्ट। नहीं, आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। एक बात तो रहती तो सर तो फिर वाइफ भी आ सकती है। हाँ वही तो आप husband- एक नहीं नहीं, आप हस्बैंड को अलाउ कर तो वाइफ हाँ वही कहने का मतलब दोनों यही ही है। मतलब। अरे लेके आना। तो आप उसके लिए एक काम करें, मैं ऋषि की जगह आपसे बात कर रहा हूँ। आपके हस्बैंड और आपके वाइफ भी मेंबर बने, मोस्ट वेलकम। बट 101 रुपए देके उनको भी हमारा मेंबर बना दीजिए। गाए नहीं गाए, किसी में भाग ले या नहीं ले, हमारे क्लब की मेंबर बन जाए वो दोनों, और उनका स्वागत। नहीं, मेंबर सहयोग राशि नहीं कि वो मेंबर है हमारे, गाने में रुचि नहीं है, सुनने में रुचि है। 101 रुपए देके वो हमारे मेंबर बन जाए, यही इसका सॉल्यूशन है। हमारी भी बात रह जाएगी और आपकी भी बात रह जाएगी। मात्र ₹100 का 1 नोट और 1 रुपया है, बस मेंबर। सर बहुत बढ़िया बात है सर। ठीक है सर, बस आप मेंबर बन सकते हैं, और मेंबर ही चाहते हैं हम। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप हमारे 200 मेंबर बनाते हैं और 200 आदमी 10 बार प्रोग्राम में आते हैं, 20-20 करके, हम ये मान के चलते हैं कि उस 20 में से 10 भी अगर उच्च शक्ति से और इस साधना में अगर लीन हो जाएंगे, तो मैं मान के कह रहा हूँ गारंटी में कि उदयपुर के इस रविंद्र मंच जो हमारा हिंदुस्तान जी इसका है, नगर निगम का, मैं वादा करता हूँ आपसे, इनके साथ, सबके साथ, और आप सबके साथ एक भव्य शांत संध्या यहाँ आयोजित कर देंगे, यदि आप सब मिलकर इस उत्साह से साथ करेंगे। आप जब कहेंगे तब उस सांझ को कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। जिस भी, न तन की फिक्र है न मन की फिक्र है, धन तो कमाने के लिए ही तो ये सबका जिगर है, डरना किस बात का है, जिंदगी जिधर है उधर हम है, जिधर है। आप तो बस तैयार रहिए, हम आगे चलते हैं। तो ये मेरे नियम में आपको शहर स्वीकार है, तो धन्यवाद। आपकी जो बात थी मेंबर बना लेंगे, वो 101 रुपए देके मेंबर बन जाए। एक ग्रुप में 20 मेंबर्स रहेंगे, 25 रहेंगे, 30 रहेंगे। उसके लिए मैं और ऋषिराज जी और हम तीनों चारों तय कर चुके हैं कि उस कार्यक्रम को हम प्रस्तुत देंगे, तो इस मंच पे नहीं करेंगे, हम ऐसे मंच पे होंगे जहां 200-400 हमें उसको सुनने वाले सदस्य भी हमें मिले। अब आपको कितनी उसमें निपुणता आती है, कितना आप अपना लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ये हमारी है। तो आप 3499 के आप मेंबर बनिए, और मेंबर बन के सबसे पहला भपीदा का एक कार्यक्रम है जो आ रहा है,
वह हम 22 तारीख को प्रस्तावित करते हैं। एनुअल मतलब अजय भाई सुनाई आवाज आ रही ना मेरी? सिंपल सा है। अगर आप एनुअल मेंबरशिप लेते हैं 3,500 रुपये, नॉर्मली इसका मैंने 4,000 रुपये रखा था, लेकिन सर की रिक्वेस्ट से कि नहीं हमारे ग्रुप के लिए इसको आपको 3,500 करना है। तो 3,500 रुपये में हम 10 कराओके प्रोग्राम और एक लाइव ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम अपन करेंगे। और एक ग्रुप में जैसे कि सर ने बताया कि 50 हो जाएंगे तो हम 2 ग्रुप बना लेंगे। मैक्सिमम एक ग्रुप हम 30 लोगों का लेके चल रहे हैं। 60 हो जाते हैं तो 2 ग्रुप बन जाएंगे। और वैसे ही 3,500 रुपये में हम और एक महीने में एक प्रोग्राम होगा, वो कंपलसरी गारंटेड होगा। उसकी एक डेट और डे फिक्स किया जाएगा कि ये इस दिन ये प्रोग्राम होगा, आपको मैसेज भी मिल जाएगा। शादियां वगैरह कुछ होगी या कुछ ऐसे प्रोग्राम बीच में आते रहेंगे तो वहाँ पे आपको हम लोग सभी उसी से जुड़े रहेंगे। तो एक डेट वो शादियों को छोड़ के हम लोग फिक्स करेंगे कि भाई इस दिन शादियां ज़्यादा है तो ये डेट हम चेंज करके दूसरी डेट रख रहे हैं। ठीक है सर? त्योहार आ सकता है, शादियां आ सकती है वगैरह कुछ भी, तो ऐसा डेट हम चेंज कर सकते हैं, वो फ्लेक्सिबल रहेगा। और दूसरा कि एक सिंगर एक प्रोग्राम में 2 गाने गाएगा उसमें। ठीक है सर? और एक लाइव ऑर्केस्ट्रा करेंगे अपन, 10 कराओके प्रोग्राम करेंगे और एक लाइव ऑर्केस्ट्रा करेंगे, जिसमें लाइव ऑर्केस्ट्रा करने से पहले एक दिन हम सबका यहाँ पे रिहर्सल भी करवा देंगे। तो रिहर्सल से पता चलेगा कि आप कितने निपुण हो, और वो कीबोर्ड प्लेयर आपको वो सुर दे देगा और उसको भी पता चल जाएगा कि आपको किस सुर में गा रहे हो, तो वो उसको स्टेबल कर सकता है अपने प्रोग्राम में। तो ये चीज़ें रहेगी। उसके बाद जो सर ने बताया 100 रुपीज़ और 150 ड्यूएट के लिए, 100 रुपीज़ सोलो सॉन्ग के लिए, ये हम कुछ अंतराल पे अलग अलग डेज, जैसे कि 22 तारीख को हम लोग ये एनुअल क्लब मेंबरशिप का पहला प्रोग्राम करने जा रहे हैं 22 को, ये 22 को जो आ रही है 22 नवंबर को। तो उसके बाद आ रहा है 27 नवंबर को बप्पी दा का बर्थडे, तो वो होगा एक स्पेशल ऑकेजन, तो जिसमें आपको सोलो या ड्यूएट जो भी परफॉर्म करना है वो आप अलग से पे करके कर सकते हो। आप एनुअल मेंबर तो हो ही, लेकिन आप अगर जिसमें 22 में आप आ रहे हो लेकिन 27 को आपको और आना है तो उसमें आपको एडिशनल पे करना है। जो बप्पीदा का हम स्पेशल बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो उसके लिए आपको एडिशनल पे करना है कि नहीं मुझे बप्पीदा के प्रोग्राम में भी जाना है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सभी लोगों को, किसी को कोई शक या सवाल हो तो पूछ सकते हैं। क्लियर दैट? एनुअल जो मेंबरशिप है वो अलग है। यस सर, सर कुछ पूछ रहे हैं। जो रेगुलर अपन यहाँ पे प्रोग्राम करेंगे वो मंथली, वो महीने में एक बार होगा और उसमें 2 गाने एक सिंगर गाएगा। ठीक है सर? और उसके अलावा जैसे कि किशोर दा का आ गया, रफी दा का आ गया, हम कुछ भी सेलिब्रेट करेंगे तो उसमें एडिशनली आप लोग पार्टिसिपेट करोगे और आपको जो भी 1 गाने 2 गाने जो गाने हैं उसके लिए एडिशनल पे हमारे पास 43 ऐसे मौके बनाए हमने पूरे वर्ष में, 43 टाइम्स, जिनको हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। ये सब छुट्टी के दिन, संडे की छुट्टी का भी आप कंसीडर करेंगे? बिल्कुल, हम लोग यही सोच रहे थे कि संडे को ही जो एनुअल मेंबरशिप का जो प्रोग्राम है वो संडे को ही रखेंगे, ताकि क्या सबको कन्वीनियंट रहे। यही हम सोच रहे हैं। हाँ, संडे को ही रखेंगे। एनुअल मेंबरशिप का जो प्रोग्राम है वो संडे को या लास्ट संडे हो या फर्स्ट संडे हो, कुछ ऐसा डिसाइड कर लेंगे कि मंथ के लास्ट संडे करें या मिड संडे में करें, और वो शायद कर लेंगे अपन, है ना? ठीक है सर? संडे आप को ही रखेंगे। मेंबर बने? का प्रोग्राम अलग रहेगा और हाँ, बाकी अलग रहेंगे। बाकी एक अलग रहेगा। जी, 1 2 3 वो तो जैसे मंथ वो में जैसे- आते जाएंगे, जैसे किसी महीने में ज्यादा आ रहे हैं। प्रोग्राम हो गए। हाँ जी सर, उन्होंने एवरेज एक महीने में 2 प्रोग्राम। नहीं, ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे 2 आपने भी हो सकते हैं, 3 हमारे भी हो पास सकते हैं। 48 ऐसे मौके हमने बनाए हैं कि जिनकी हम सांझ को या दिन में उस संगीत संध्या को करना ही चाहेंगे। या वो हम समय समय पर उसको बताएंगे आपको। जैसे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, मुकेश सर, एसपी बालासुब्रमण्यम, तलत महमूद, ऐसे एग्जाम्पल बहुत बनाए हमने। एक तो आपके उदाहरण ले रहे हैं कि मानो कि हमने एक मंथ के लास्ट संडे हमारे एनुअल क्लब के प्रोग्राम को फिक्स किया है। महीने के अंतिम शनिवार को, रविवार को हमने एनुअल क्लब के जो प्रोग्राम है उसको फिक्स किया हुआ है। लेकिन उसी दिन अगर कोई जैसे किसी के सिंगर का बर्थडे वगैरह कुछ आ रहा है तो हम वो भी सेलिब्रेट कर सकते हैं, और आगे पीछे आ रहा है तो वो अलग से सेलिब्रेट करेंगे। तो उसके लिए आपको पार्टिसिपेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। जो एनुअल मेंबर का प्रोग्राम रखेंगे जी सर, उसमें जो ऑर्डिनरी मेंबर है वो भी अटेंड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं ऑर्डिनरी नहीं कर पाएंगे ना सर, नहीं कर पाएंगे। नहीं ऑर्डिनरी तो ऑर्डिनरी प्रोग्राम में करेंगे सर। ऑर्डिनरी। हाँ, एनुअल मेंबरशिप वाला प्रोग्राम फिक्स रहेगा,
एनुअल मेंबरशिप वाला प्रोग्राम फिक्स रहेगा। जैसे हमने महीने के अंतिम रविवार को हमने फाइनल किया कि अंतिम रविवार को ये रहेगा। सिवाय के शादियां वगैरह आ गई तो हम उसको आगे पीछे कर सकते हैं। एनुअल मेंबर ही आ पाएंगे। बिल्कुल सर। और आपके साथ जो आप लाते हैं और वो मेंबर है तो वो आप आएंगे। बाकी और बाकी जो प्रोग्राम अलग होते हैं, जैसा आप सब जगह देते हैं कंट्रीब्यूशन, वैसे ही कंट्रीब्यूशन यहाँ 150 में 2 होंगे। और हमने ये अगर आप 200 ड्यूएट कर रहे हो तो जैसे सोलो कर रहे हैं तो 100 रुपीज पर सिंगर रहेगा। ड्यूएट कर रहे हैं तो दो जन मिल के जो गा रहे हैं तो उनको 75 देना होगा। राइट जी। आगे से सॉन्ग एक ही हो जाएगा। हाँ हाँ। आइए आगे बढ़े। DK वर्मा साहब, आप तक ये सब बात पहुंची गई। आप मेंबर बनिए और एनुअल मेंबरशिप के लिए सोचिए आप, और अभी बनना चाहें तो अभी भी बन सकते हैं। और इस बारे में और भी कोई बात करना चाहे तो आपका स्वागत है। आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हमारे दूसरों के नंबर देख के आप ऋषिराज जी, सिम्फनी ग्रुप पे, और सबको आप फ़ोन करके हमारे एडमिन से बात कर सकते हैं। DK वर्मा साहब बहुत अच्छे गायक हैं। स्टार के ऊपर हम लोग दोनों मिले और फिर हम मिले सुरों की मंडली में, तो मुझे लगा कि एक गायक बहुत दिनों से इधर किसी तरह छुपी हुई स्थिति में था। आज फिल्मी गाने। आपका स्वागत, अभिनंदन। सर ग्रेड का भी 100 रखे हेलो जी जी। हेलो। और किसी को सवाल? मिले सागर 10 नंबर। सुरेंद्र जी सर से कितने लोग वाकिफ हैं? वर्मा जी 3 आप इनको मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन 2-4 बार जब मैंने आपके गाने सुने, हम रूबरू नहीं मिले, और जब आपकी प्रस्तुतियां सुनी और आपको मदमस्त होकर गाते हुए देखा, तब मैंने कहा इस व्यक्तित्व को दूर छलक मत जाने दो, पैमाना कब छलकता है अपने पास आने दो। हम भी तो देख लें कि इसकी बोतल में कितना दम है, हम बहकते हैं या बहक यही जाते हैं। ये सुरेंद्र जी को देख लेते हैं। आज आपका बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण, अच्छा गाते हैं आप। वेलकम सर। नमस्कार सर। थैंक यू सुरेंद्र जी सर, बहुत वेलकम। तालियों के साथ उत्साह बढ़ाइए। नेक्स्ट सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं यार। आप हमारे वरिष्ठ नागरिक संस्थान के पास्ट प्रेसिडेंट हैं, बहुत डायनेमिक और बहुत एक्टिव हैं हर फील्ड में, माशाल्लाह। आप हर फन मौला है हमारे बड़े भाई साहब। आपसे सुनिए आपका गीत, आपने बता दिया। मॉर्निंग वाला गीत वापस रिपीट करते हैं। हेलो, मैं एक बात कहना चाह रहा था आपके लिए। हर शौक अदाओं के मालिक हैं, हर शौक अदाओं के मालिक हैं। एक नजर से जो इन्हें देख ले फिर ये कहता है कयामत तक तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू नेफ्तारी साहब, बहुत बहुत आपका बहुत अच्छा। आप आए और आपने इस आज की सांझ में 1-2 नगमे और जोड़ दिए। आइए, सो नाइस ऑफ यू। आइए सर, हमारे जैन सोशल ग्रुप के बहुत अच्छे गायक हैं। आपको दूसरी बात, एक बात है, संगीत के लिए समर्पित है। उसमें ये है यार, इनका इस उम्र में चाहे आप कुछ भी कहें, पसंद करें नहीं करें, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये जब भी हैं ये कहते हैं कि मुझे जब भी गाने का मौका मिले, मेरे गाने के मौके को आप नहीं छोड़ें। और मैं कोशिश करता हूँ ललित जी कि आपको हर जगह मौका मिले। आइए ललित जी जैन को सुने। इनका जो है, इनके लिए 2 शब्द मैं भी कहना चाहता हूँ कि ये जो है, इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि कोई भी आदमी इतना इम्प्रेस हो जाता है कि इनको कभी जीवन भर नहीं छोड़ सकता। सर जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खा Hmm.
इनकी संगीत और गाने के प्रति क्या आसक्ति है। रात को 12 बजे भी इनको उठा के कह दो ललित जी गाना गाना है कि चलो तैयार हो। ये आसक्ति, तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाइए। थैंक यू ललित जी, बहुत अच्छा। फूल तुम्हें भेजा है। शहंशाह, क्या उम्र है? क्या उम्र है? शहंशाह सितारों के सरताज के रूप में जिधर जाओगे मुझे ही मुझे पाओगे। तारा सस्तान में जाओगे तो मुझे पाओगे, सुरों की मंडिल में जाओगे तो मुझे पाओगे। जैन साहब मुझे क्यों छोड़ देते हो उस जगह से जो अभी तक बाकी है। यहाँ भी आप मुझे ही मुझे पाओगे। ये हमारे बहुत अच्छे गायक आपके साथ हैं। गोपाल जी, दुनिया जो उठे और जो उठे दिल जीवा। थैंक यू सर। गोपाल जी, आपने अपनी पहचान को सिद्ध कर दिया। कृष्ण के राधाएं जितनी भी थी वो कृष्ण पे क्यों इतनी मरती थी कि सिर्फ उसकी मनोहर जो छवि थी उससे उसे इतना प्रेम था जिसकी हद नहीं। गोपाल जी की आवाज में इतना दम है कि जिधर से निकलते हैं गली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। जिधर से निकलते हैं गली के दरवाजे बंद हो जाते हैं। न जाने अब किसकी बारी है जो बात आती है। इसके बाद मेरा बीच में एक बार फिर जो हमारे थोड़े लेट, पता नहीं इस व्यक्ति की एक विशेषता तो है। आइए कमल जी, ये जाने जाए इनके गाने के लिए वो जरूरी नहीं। ये जाने जाए इनके गाने के लिए जरूरी नहीं। इनकी ये पहचान ही काफी है कि इनकी पोती ने राष्ट्रीय स्तर पर अपना झंडा फहरा रखा है। इनकी पोती राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा नृत्य करके पुरस्कृत हो चुकी है। राष्ट्रीय स्तर, भारतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। ऐसे व्यक्ति का दादा अगर अपने गाने को गाए और उस गाने में भी अगर झूमते हुए मस्ती भरे गाने हैं, उनकी बात ही क्या है। आइए इनको सुनते हैं। इनकी उन अदा को भी कभी देखेंगे हम जिसके लिए जाने जाते हैं। झूमता शराबी मस्त महीना देखो कैसे गाता है ये छबीला। कमल जी, कमल आई, बड़े भाई का आशीर्वाद। गीतों का दादा है। हेलो गीतों का दादा। इससे गाओगे उससे गाओगे? उसी से ले। दिल मेरा खो गया एक हंसी शाम। हेलो, मैंने कहा था ना आपसे दिल खो गया। हमारे साहब, अरे ठहरो, कहाँ जा रहे हो? अरे गुरु जी, जिस व्यक्ति के चहकने से महकने से, जिस व्यक्ति के चहकने महकने से आपका दुख दूर हो जाए, ऐसे व्यक्ति को सलाम करने के लिए हमारा जी चाहे। थैंक यू। आप जब भी इनके पास बैठेंगे मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराती बातें और सिर्फ लम्हे वो ही जो एक दूसरे के साथ प्यार से गुजार दे। थैंक यू। आइए नेक्स्ट। बड़े भाई सब हैं हमारे, हम हिंदुस्तान जिंग से जुड़े हुए हैं दोनों। थैंक यू। हम साथ में थे हिंदुस्तान जिंग में। हाँ हाँ जी। आपके बाद नेक्स्ट क्या नंबर था आपका? मेरे 14 नंबर। 15 नंबर। तारीख भी 15 ही है। आइए, क्या बात है। आपका परिचय जरूर दीजिए। आप शायद अजय जी से हम। महेंद्र सिंह चारण नाम है मेरा। मैं व्याख्याता हूँ गोगुंदा, और अजय जी और हम साथ। हाँ, आइए 16 नंबर 16 प्लीज। समय की सीमा को देखते हुए मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूँ। महेंद्र जी आइए आइए। धन्यवाद आपको कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को जोड़ा जो गायक के प्रति समर्पित है, गायन के प्रति। आइए। अरे महेंद्र जी, आपका भाईचारा है सबका कि आप इतना सम्मान देते हैं। हर समय महेंद्र जी व्यस्त रहते हैं अपनी, इनका कार्यशैली ऐसी है। लेकिन जब भी सुरों की मंडली में किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, किसी भी रूप में हो, ये दौड़े चले आते हैं अपनी प्रस्तुति देने के लिए।
आइए, आप तो इनको सुन रहे हैं, मैंने इनके पत्नी को भी सुना है, वह भी बहुत अच्छा गाती हैं और मुझे विश्वास है कि अगली बार ये लेके आएंगे और उनको मेंबर बनाएंगे। महेंद्र जी, आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली इतनी सुहानी। महेंद्र जी, हेलो। मैं उधर बैठे बैठे ये देखता हूँ कि 2 से अंतरा बढ़ रहा है, मैं धीरे से ऋषि जी को ये करता हूँ कि बाकी ने जो आए बाद में टोकन ले लिए अपने। ओके, थैंक यू। आ सके। हेलो हेलो चांद ने कहा चांदनी की कसम। आज के दिन आगे जब भी आएंगे आप, पूरा गाना आपके लिए होगा, हम बीच में नहीं रोकेंगे। आज क्योंकि अभी सभी है तो इसलिए नेक्स्ट मैं कह रहा हूँ 18 पीछे के अरे हाँ दादी भाई, ये हमारे कंवर साहब है इसलिए धमका रहे हैं मेरे को। कुबेर सैलो जाने कहाँ कब किसी को किसी से। अनीता भानावत और बहुत अच्छा संचालन भी करती हैं। अरे क्यों बोलेंगे भाई, आई रही हूँ। अब आपके सामने आ रहे हैं पवन जी शर्मा। ये एक बहुत शांत कलाकार है। मैंने इनको सुरों की मंडली में आते हुए देखा, गाते हुए देखा। लोगों की पदचाप सुनते ही लोग थिरक जाते हैं, लोगों के पांव की पदचाप सुनते ही लोग थिरक जाते हैं। ये सोचते हैं कि डर से अगर इसे न बुलाएंगे तो बदल जाते हैं, लेकिन पवन जी ऐसे शांत हैं। अगर 25 आदमियों में इनको कहा जाए 25वीं बार आपका नंबर है, आप कहेंगे ठीक है, मेरे को कोई एतराज नहीं, मैं 25वीं बार गा के चला जाऊंगा। इसीलिए 20वीं बार गा रहे हैं। इनका नंबर 20 है, पवन जी शर्मा। थैंक यू सर। के रंग से दिल की कलम से रोज बहुत अच्छा सर पवन जी। आइए अब अगले पायदान पर हम इतने जितने बैठे हैं उसमें मुझे एक ही कलाकार ऐसा दिख रहा है जो टोकन यहाँ होगा तो उनके पास वो टोकन नंबर दूसरा होगा। गंधर्व साहब, क्या नंबर है आपका? आइए 21 नंबर। आइए सुने उस मधुरवाणी को, समर्पित उस गायक को जिसके सुरों में दर्द है। सुरों का बेताज गायक किसे कहा जा सकता है? ऐसी मधुर आवाज और समर्पित गायक को सुने हम, सीपी गंधर्व साहब। इनके गायन के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। अभी तक मैं भी लास्ट पायदान पे हूँ, एक अंतरा मेरा भी होगा। अच्छा, यहाँ एक चीज है कि जो सर ने जो बताया कि भाई एनुअल मेंबरशिप और जो 100 रुपीज टू 150 और उसके बारे में किसी को कोई शक या सवाल है तो और क्लियर कर सकते हैं पुलिस को। ठीक है, कुछ है नहीं ना। और दूसरा, मैंने आप लोगों को जो टेम्पलेट दिया ना, अगर आप लोग अपना सोलो प्रोग्राम करना चाहते हो, आप ही सिर्फ अकेले 1 मैन शो करना चाहते हो, तो 1 घंटे का अपना 1000 रुपये है। कभी भी आओ, 8-10 गाने, 20 गाने जितने भी गाओ, घंटे के हिसाब से आपको पे करना है। आपके 8-10 दोस्तों को लेके आ सकते हो। आपका सेटअप बहुत अच्छा है, इसको आप थोड़ा नीचे लेंगे, नीचे और ऊपर हाँ, मैंने पहले ये नीचे था। आपकी बात सही है, पहले नीचे था। उदयपुर शहर मेरे लिए नया है। अच्छा, अब मैंने एस्टेब्लिश तो कर दिया, लेकिन आप लोग कहाँ हो मैं आपको ढूंढ नहीं पाया। ये दिक्कत आ गई। हीरों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर पता होता है कि भाई आप लोग यहाँ मिलोगे तो मैं इनॉग्रेशन में आप लोगों को सबको इनवाइट करता और बहुत धामधूम से करते हैं। हमारा इनोवेशन करता है। हाँ, गोविंद जी ने गोविंद जी लोग, ये जब सर आए तो
जब सीपी जैन साहब आए यहाँ पे देखा उन्होंने तो बोले यार आप ये ऐसे ही बैठे हो क्या कर रहे हो। मैंने कहा सर अब मेरे पास तो कोई जानकारी है नहीं इसके बारे में। सर ने बोला कि नहीं अपना ग्रुप चल रहा है सुरों की मंडी वगैरह जो भी इन्होंने 2-4 मैंने कहा ठीक है सर। फिर बोले कि अपना यहाँ पे ये सिम्फनी के सितारे शुरू करेंगे आपके ये नाम हमने ही मिलके रखा है, सिम्फनी के सितारे डिलाइटफुल कैरोके क्लब। कहाँ से हैं आप वैसे? सर मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से? हाँ, और नेटिव मेरा नाथद्वारा है। ओके। तो मैं डेली नाथद्वारा से उदयपुर अप डाउन करता हूँ। ओके। तो अब तक मैं अहमदाबाद था। तो ये सेम सेटअप जो मेरा पास में हॉलीडे का ऑफिस है टूर एंड ट्रेवल का, और ये स्टूडियो वो सेम मेरा अहमदाबाद में भी है। तो ये एक्चुअली जगह मुझे इन्होंने बड़ी जगह बताई तो फिर मैंने ये स्टूडियो भी एस्टैब्लिश किया। और जब करने को कर तो दिया, लेकिन फिर पता चला कि यार अब गाने के जो गाने वाले लोग हैं सिंगर्स हैं तो उनको कहाँ ढूंढूं। फिर देखो सर आप चिंता मत कीजिए, आप प्लीज कैरी ऑन। अब सही डायरेक्शन में चालू हो गया। अरे सबको बता रहे हैं कौन जुड़ेंगे आपके लोग, आपको ढूंढेंगे जिनको के सिवा दुनिया में रखा क्या है तेरी हेलो, गंधर्व साहब से मेरी बात हुई थी यहाँ आने के लिए। जब हमने इनको निमंत्रण भेजा तो हमें लग रहा था कि यार सीपी गंधर्व साहब से हम मिल पाएंगे या नहीं स्टूडियो पे आने के लिए। तो आप पहले ही उससे पहले यहाँ आ चुके थे और आपने जब देखा तो सराहा इसको, और उसके बाद इस कैरोके डिलाइटफुल कैरोके क्लब के आप मेंबर बनने के लिए तैयार हुए। और आपने ये बात कही कि मैं लेट आऊंगा लेकिन आऊंगा जरूर। ऐसे आपने से बहुत से लोगों ने बात कही, आपके धन्यवाद आपको गंधर्व साहब। और आप सबको आइए, अब आपने जितने अच्छे कलाकारों को सुना, थैंक यू सर। अब मैं भी छोड़ूंगा नहीं, 2 लाइन छोड़ेगा बात है। रुचि है जिसको पूरा करता हूँ डर से करता हूँ, इसलिए डर से करता हूँ। गाता हूँ मैं गीत अपने अकेले में, गाता